Okay, beta. Good morning, everyone. Yes, today we will start a new chapter probability. Clear? और इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? इवेंट क्या होते हैं? इवेंट एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो इवेंट है, सपोज कीजिए जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो अगर मैं कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो उस एक्सपेरिमेंट में जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किस इवेंट की निकाल रहे हैं? ऑफ गेटिंग हेड. तो वो क्या हो गया? दैट इज इवेंट. तो इवेंट क्या है? इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उसमें आउटकम्स क्या हो जाएंगे जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे? या तो हेड या टेल. अगर टू कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो दोनों हेड आएंगे, या फर्स्ट हेड सेकेंड टेल, या फर्स्ट टेल सेकेंड हेड, या दोनों टेल. क्लियर? तो ये आउटकम्स हो गए. Clear? So the collection of some outcomes of an experiment is called an event for the experiment. Clear? Next is the empirical or experimental probability of an event. ठीक है, अब ये probability निकालने का फॉर्मूला है कि probability हमने किसी भी इवेंट की कैसे फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, सपोज करिए हमारे पास P कोई भी इवेंट है. क्लियर? देन probability of an event, this is empirical experimental formula. ठीक है, PE probability of an event E is equal to number of trials in which E has happened. ठीक है, and total number of trials. For example, जैसे मैंने आपको ये दो पॉइंट्स को टॉस करके ये आउटकम्स लिखे हैं. ठीक है, तो ये आउटकम्स जो है हमारे पास, टोटल आउटकम्स क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल एंड टेल हेड. ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें? 4. राइट? टोटल नंबर ऑफ, तो ये जो टोटल आउटकम्स है दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. राइट? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. और ऊपर क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड. अब हमने जिस भी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड. एग्जैक्टली 2 हेड. तो एग्जैक्टली 2 हेड कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड मतलब ई इवेंट जो यहाँ पे हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है? ई इवेंट जो है दैट इज एग्जैक्टली 2 हेड. एग्जैक्टली 2 हेड. सो दिस इज द इवेंट. ठीक है, यही इवेंट हो रहा है. दिस इवेंट इज हैपनिंग. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट इज एग्जैक्टली 2 हेड इज इक्वल टू 1. मतलब ये आ गया आपका नंबर ऑफ टाइम इन विच ई हैज हैपेंड. कितने टाइम हो रहा है? 1 टाइम. क्योंकि एग्जैक्टली 2 हेड कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम. ठीक है, 1 टाइम आ रहा है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. कितने टाइम? टोटल ट्रायल्स कितने हैं? 4. क्लियर? तो 1/4. तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/4. और ये हमेशा याद रखना आपने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 and 1. क्लियर? अगर 1 से प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ गई इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग. ठीक है, और 0 से लेस आ गई तो समझ आएगी बात. 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. अगर वो प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इट मींस दैट इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट. मींस वो इवेंट नहीं हो सकता है. क्लियर? अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 आ गई, इट मींस दैट इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट. ठीक है, मतलब कि वो होना ही होना है. क्लियर? तो जैसे हम डेली वर्ड ये सुनते रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे. ठीक है, होता है ना. तो प्रोबेबिलिटी का लिटरल मीनिंग है चांस. ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं बारिश होने के? कितने परसेंट चांसेस हैं? ठीक है, जो है सन निकलने के कितने चांसेस हैं? क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांस. क्लियर? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज इन बिटवीन 0 and 1. क्लियर? तो ये मेन कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज related to this topic. Right? Next is exercise 15.1. Question number 1. In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. Yes. अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड. Yes, total number of balls played कितने हैं? 30.
क्लियर? इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 30, राइट? और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अ वैट वुमेन हिट द बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। अब वो कितने टाइम्स हिट कर रही है? 6 टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स she hits the boundary 6, क्लियर? लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। इसका मतलब यस 6 टाइम बाउंड्री जो है हिट कर रही है 30 में से, सो नंबर ऑफ टाइम्स शी डज नॉट hit the boundary is equal to 36 minus 6 is equal to 24, क्लियर? समझ आ गई बात? तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 24, क्लियर? so the probability of not hitting the boundary is equal to, क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने? what is the formula? इंपिरिकल फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको? नंबर ऑफ ट्रायल्स, यस, इन विच ई हैज हैपेंड ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड, ई क्या है? दैट इज द इवेंट, और वो इवेंट क्या है? नॉट हिटिंग द बाउंड्री। यस, पी जो है, जो ई इवेंट है दैट इज नॉट हिटिंग द बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो कितने टाइम्स ये हैपन हो रहा है? 24 टाइम्स। 24 टाइम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 30, ठीक है? तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 4/5। So this is the required answer. Next is question number 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. ये डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये रिकॉर्ड किया हुआ डाटा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 210 and number of families 475 for 2 girls, 814 for 1 girl, 211 for 0 girls. Compute the probability of family chosen at random having first 2 girls, second 1 girl, third no girl. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 1500, राइट? अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर 2 गर्ल्स, उन फैमिलीज की जिनकी 2 गर्ल्स हैं, नेक्स्ट 1 गर्ल एंड फॉर नेक्स्ट नो गर्ल, क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम लेट E1, E2, E3 be the event of choosing 2 girls, 1 girl and no girl. अब हमने इसको इवेंट चूज कर लिया, राइट? और सिंस वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स in which E has happened over total number of trials. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट? और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं? 1500, क्लियर? तो फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, दैट इज PE1, क्योंकि E1 जो इवेंट है वो मैंने किसको चूज किया है? फॉर 2 गर्ल्स के लिए, क्लियर? तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स इन विच E हैज हैपेंड, कितने टाइम्स वो हैपन हो रहा है? मतलब 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं? 400
475, तो ये हो जाएगा 475 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मींस टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं? 1500, तो ये आ जाएगा ओवर 1500। क्लियर? अब इनकी कटिंग कीजिए। यस, कटिंग करने पे कितना आ रहा है? 19 over 60। So first means probability of choosing two girls is equal to 19 over 60. ठीक है? Next is second probability of one girl, that is PE2। E2 क्या है? E2 मैंने किसके लिए लिया? For choosing one girl। क्लियर? वो फैमिली जिसकी वन गर्ल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा? 814 over 1500। क्लियर? इसकी कटिंग कीजिए, कितना आ गया ये? 407 over 750। 407 over 750, right? Next, probability of no girl, that is PE3। नो गर्ल वाली कितनी फैमिलीज हैं? 211, तो 211 over 1500, राइट? ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग टू गर्ल्स कितनी आ गई? 19 over 60। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन गर्ल इज इक्वल टू 407 over 750 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग नो गर्ल इज इक्वल टू 211 over 1500। Clear? So this is the requirement. Next is question number 3. In a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their birth and following graph was prepared for the data so obtained। ठीक है, अपनी बुक में देखिए वो डाटा आप जो है ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। दैट डाटा रिप्रेजेंट the birth month of birth for the student। Clear? Find the probability that a student of the class was born in August। ठीक है, अगस्त के मंथ में कितने बच्चे बॉर्न हुए उनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट is equal to 40। It means total number of trials कितने हो गए? 40। Clear? Let E be the event of student born in August। Right? ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त के मंथ में कितने बॉर्न हुए स्टूडेंट? कितने? नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त, ग्राफ जो आपको दिया हुआ है उससे आप बताइए। 6। ठीक है, 6। क्लियर? तो मींस ई जो इवेंट है दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त इज इक्वल टू 6। Clear? Therefore PE, right? PE means number of students born in August। जब आपने इवेंट E सपोज कर लिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख सकते हैं PE। क्लियर? क्योंकि E हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर दिया कि क्या है। PE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E रिप्रेजेंट द इवेंट ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त, और वो कितने स्टूडेंट हैं? 6। So the required probability PE is equal to 6 over 40। Clear? तो ये कितना आ गया? 3/20। So this is the required। Next is question number 4। Question number 4 is 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes। ये आपको टेबल दिया हुआ है for outcomes and here frequency। outcomes
frequency. 3 head, 2 head, 1 head, 3 head, 2 head, 1 head, and 0 head. (23, 72, 77, 28). Right? If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads. Compute the probability of 2 heads. अब देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स टॉस कर रहे हैं हम कॉइन को, कितने टाइम्स हमने टॉस किया है? 200 टाइम्स. ठीक है. Since 3 coins are tossed 3 times simultaneously. ठीक है. Therefore total number of trials कितने हो गए? Total number of trials is equal to 200. Right? हमने क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads coming up. तो हमने इवेंट सपोज कर लेना है. लेट E be the event of coming 2 heads. Coming 2 heads. Right? Therefore, probability of coming 2 heads, that is PE, is equal to number of times 2 heads. कम कितने टाइम आ रहा है? 2 हेड कितने टाइम आ रहा है? 72 टाइम्स. क्लियर? जो इवेंट E है हमने क्या सपोज किया है? कमिंग 2 हेड, और वो इवेंट कितने टाइम्स हो रहा है? 72 टाइम्स. क्लियर? तो PE is equal to 72 means number of times an event E has happened over total number of trials. Total number of trials कितने? 200. तो required probability क्या आ गई आपकी? 72 over 200, and this is equal to 9 over 25. Clear? So the required probability of getting 2 heads is equal to 9 by 25.